अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। जितने भी बाहर के काम होते हैं ज़्यादातर यही होता है कि संडे वाले दिन ही करने होते हैं। तो आज भी मेरे थोड़ा बहुत घर का सामान तो लेना ही था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मैंने ना स्टेशनरी लेनी है। मैंने कहा चलो फिर नई मार्केट बनी है वहाँ चलते हैं। तो मेरे घर से करीब ही है, बिल्कुल ना 5 मिनट के फासले पे ही है। तो मैंने कहा दूर जाके क्या करना, ये करीब बनी है। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ना मकतूबलान। तो ये मतलब अभी न्यू स्टार्ट हुई है ये, तो कुछ अर्सा हुआ है इसको ओपन हुए हुए। तो मैंने तो खैर पहले चक्कर नहीं लगाया। तो आज मेरी बेटी ने स्टेशनरी लेनी थी, तो मैंने कहा चले यहाँ देखते हैं यहाँ है क्या क्या। लेकिन यहाँ आकर तो ऐसे मेरे हवास उड़े कि इतना सामान है यहाँ, इतना सामान। और मतलब जहाँ तक नज़र जा रही थी तो चीज़ों की वैरायटी थी। तो फिर मैंने सोचा चले वीडियो ही बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि चीज़ें तो हर मार्केट में होती हैं। तो मैं यहाँ ज़ाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स में जाती हूँ, तो काफ़ी बड़े बड़े यहाँ हाइपर मार्केट्स भी हैं और डिस्काउंट सेंटर्स भी हैं, वहाँ भी जाती हूँ। लेकिन जितनी वैरायटी यहाँ मैंने देखी है ना, आप यकीन जाने इतनी वैरायटी तो कहीं भी मैंने आज तक नहीं देखी। और अगर एक स्टार्ट होती है ना चीज़ तो काफ़ी देर तक उसी का सिलसिला चलता रहता था। और बहुत बड़ी मार्केट है, मैं तो इसको 2 घंटे में भी इसकी तकरीबन एक हिस्सा ही घूम पाई। और उसके कुछ पोर्शन जो थे वही मैंने जो है वो देखे और उनको मैं वीडियो में बना सकी। बाकी तो मैं गई नहीं। जो इसका ग्रॉसरी एरिया था, जहाँ पर सारी दूसरी साइड थी, वेजिटेबल्स वाली साइड थी, जो दूसरा एक और पोर्शन था इसका, उन साइड पे तो मैं जा ही नहीं पाई। तो ये इस तरीके से देखें लगा हुआ था, ये सारी थर्मास ही थर्मास थी, फ्लास्क जो हैं। तो हर तरह की चीज़ों की वैरायटी थी। और फ्राई पैन की तो यकीन जाने मैंने आज तक कहीं इतनी बड़ी से बड़ी मार्केट में गई हूँ तो कभी मैंने फ्राई पैन की इतनी वैरायटी कहीं नहीं देखी। मैं आपको दिखाती हूँ आगे वो भी। और ये सारे जो थे वो किचन गैजेट्स थे, ये भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। और रेट भी इनके वही थे जैसे डिस्काउंट सेंटर में होते हैं। ये खैर मार्केट जो है वो डिस्काउंट सेंटर वाली तो नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ रेट की चीज़ें हैं, हर महंगी सी महंगी चीज़ भी थी और सस्ती से सस्ती भी थी। तो ये सारे किचन गैजेट्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। और उसके अलावा यहाँ पर उसका बेकिंग के जो टूल्स होते हैं वो बहुत अच्छे थे सारे के सारे ना। तो पैकेट बने हुए थे 10-10 दिरहम के, तो उसमें हर चीज़ दिया। मतलब जो लोग बेकिंग का शौक़ रखते हैं और वो स्टार्ट करना चाहते हैं काम शाम, तो या ये है कि सस्ता सस्ता यहाँ से लेकर तो कर सकते हैं। और फिर ये उसको गर्म हांडी को होल्ड करने के लिए जो उसके बने हुए हैं, जैसे कपड़े से पकड़ते हैं ना हांडी, तो कपड़े की बजाय ये हाथों पर ये चढ़ाकर सिलिकॉन के बने हुए हैं। तो इससे हांडी या फ्राई पैन कुछ भी गर्म चीज़ आपने पकड़नी हो तो आराम से इसे होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारा सामान है, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो पहले मेरे आइडिया नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने इतनी वैरायटी देखी ना तो फिर मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे तो खैर इस तरह की वैरायटी वगैरह देख कर ना चीज़ों की। तो मैंने खैर अभी परचेज़ कुछ नहीं किया, मैं देख कर आई थी, क्योंकि अभी मेरे घर से बिल्कुल ही करीब है। तो पैदल जाएँ तो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन पैदल जाने में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। और अगर गाड़ी पर जाए तो फिर 5 मिनट का फासला है, तो फिर आराम से जा सकते हैं। तो मैंने चीज़ें खैर देखी बहुत सारी, लेकिन अभी भी इसका बहुत सारा पोर्शन रह गया। फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा मेरा चक्कर लगा तो वो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो एक्चुअली जितना ही ज़्यादा सामान था उतना मैं उसे कैमरे में जो है वो कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी, और ना ही कैमरा सही माने तो इंसाफ कर रहा था इसके साथ। जितना इसके अंदर सामान था और जो इसकी लुक थी वो कैमरे में सही से नज़र नहीं आ रही। जैसे इंसान अपनी आँखों से यहाँ देखता है ना तो वो और ही लुक होती है। तो ये देखें फ्राई पैन की ज़रा रेंज देखें कितनी है। इतना फ्राई पैन तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और हर साइज़ का हर क्वालिटी का था यहाँ पे ना। तो और हैरत की बात यह है कि मैं मतलब ख़ुद भी कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ आपसे बात करते हुए या वीडियो को एडिट करते वक्त मैंने खुद अब देखी कि अच्छा ये कलर भी था, मैंने तो देखा नहीं वहाँ पे। तो इस तरह भी था, इतना सामान था कि मतलब एक टाइम में देखना ही मुश्किल हो जाता है। तो चले अब मैं भी आपके साथ साथ मिल के घूमती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद भी अब एडिटिंग के दौरान देख रही थी कि अच्छा ये भी थी तो ये भी थी। तो बाकी और क्या क्या है वो भी देखते हैं फिर। ये दूसरे सेक्शन में मैं आई हूँ, तो यहाँ देखें इस तरफ सारी जो है ये केटल हैं, और ये ग्लास केटल है। तो सारी उसी की सारी जा रही है, हर साइज़ बड़ा हुआ है तो हर उसका है। फिर नीचे इसके स्टील की जो है वो है, ऊपर भी इसी तरीके से। तो केटल है तो सिर्फ केटल ही केटल नज़र आती है, फिर हर डिज़ाइन की और हर रंग की और हर चीज़ की ना। तो ये देखें इस तरीके से। फिर ये सारे इस तरह के हमाम दस्ते, और ये इनका हो जाता है दौर स्टार्ट। तो इनके दौर में फिर अब ये चीज़ें नज़र आती है आपको सारी कूटने वाली। तो बस यही इस तरह से हर तरफ चीज़ें ही चीज़ें थी। तो देख के ऐसे
दिमाग जो है ना मेरा तो घूम ही गया, कितनी वैरायटी। और मैं सोच के हैरान भी थी कि इतना सामान जो है वो इन्होंने एक कहाँ से इतनी वैरायटी, मतलब इतना मंगवाया होगा। उतनी बड़ी मार्केट को इतना बड़ा इतना सामान रख के मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैं जाती तो हूँ, ज़ाहिर है यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। अब इतनी अच्छी खासी बड़ी डबल फ्लोर की हाइपर मार्केट्स भी हैं जहाँ जाती हूँ, लेकिन इतनी वैरायटी मैंने तो कभी नहीं देखी। ये पैन तो इतना बड़ा था, मतलब उठाया नहीं जा रहा था मेरे से। ऐसे बड़ी हांडी होती है ना, उसके साइज़ का ये पैन था। और ये प्रोफेशनल कुक वगैरह जो होते हैं, शेफ़ होते हैं, उनके लिए होता होगा। घरों में तो इतना बड़ा पैन मुश्किल ही है कि यूज़ होता हो। और बाकी इस तरफ भी ये देखें सारे हेयर ड्रायर और पता नहीं ट्रिमर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इधर भी लगी हुई हैं। इतना सामान है कि आंखों से यकीन माने देखा ही नहीं जाता, कि समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ को देखें और किस चीज़ को छोड़ दें। तो मैंने तो बस कैमरा घुमाती रही हूँ कि चले ये भी नज़र आ जाए तो ये भी नज़र आ जाए। बाकी जो है मुझे इतना खुद भी पता नहीं चला वहाँ पे। बस जब मैंने कैमरा ऑफ़ किया तो मुझे पता चला ये चीज़ें यहाँ है, ये चीज़ें यहाँ हैं। तो इस तरीके से मैंने देखी हैं। तो इस तरफ ये सारी जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ के घरों में जैसे सामान ख़राब हो जाता है तो हर चीज़ अलग सेपरेट मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान में मिल जाती है ना, तो कोई हैंडल टूट गया या कोई उसका टूट गया, बटन वगैरह टूट जाता है बिजली का, कुछ भी, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ से आराम से मिल जाती है। एक आपने लेनी है, वॉशरूम के जो होते हैं, शॉवर वगैरह हो गए, कुछ भी लेना हो तो यहाँ से आराम से मिल जाता है। तो ये सारी इसी तरह के टूल्स वगैरह भी थे कुछ इसमें। हमने जो स्क्रू वगैरह होते हैं सारे वो चीज़ें थी। तो इसी तरीके का सारा सामान है ये। तो बस अच्छे मुनासिब रेट पे लगा हुआ था ये सामान। वैसे रेट इतना ज़्यादा नहीं था चीज़ों के। जो चीज़ें अच्छी बहुत अच्छी भी थी, जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनके रेट थोड़े ज़्यादा थे। लेकिन जो नॉर्मल क्वालिटी की जैसे चाइना का सामान होता है इस तरह का था, तो उसके रेट भी बस उसके मुताबिक ही थे। मतलब ये है कि मार्केट अगर बड़ी है तो इसका रेट ज़्यादा नहीं था। और बाकी तो अभी ग्रॉसरी वाली साइड पे मैं गई नहीं, तो उधर जाती तो फिर देखती उधर क्या हिसाब किताब है, वो फिर कभी दोबारा देखूंगी। ये लाइटिंग वगैरह जो रमज़ान शरीफ में की जाती है, इसकी बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे यहाँ पर ना, तो देख लिया मैंने कि चले यहाँ भी रखी हुई हैं। और मार्केट का मुझे पता ही है, लेकिन यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन रखे हुए थे। ये इनके रेट भी बड़े हुए मुनासिब से, 10 दिरहम का डब्बा था, 8 दिरहम का डब्बा था एक लाइटिंग का ना। तो ये थे। फिर मैं दोबारा आ गए बर्तनों वाले साइड पर। तो ये देखिए इधर ये प्लास्टिक के ये सारे ना, देखने में दूर से ऐसे लगता है जैसे शीशे के हों, लेकिन ये सारे बर्तन जो है इस तरह प्लास्टिक के थे। और ये पता नहीं कूलर से क्या बने हुए, तो मैंने खुद अभी वीडियो में देखे, मैंने खुद भी नहीं देखे पहले। तो इतने कंटेनर्स हैं सारे, ये कंटेनर्स का ही रैक है ना, तो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं सारे। ज़मीन से लेके ना तो छत तक सामान लगा हुआ था। ये देखें, मैंने कोशिश तो की है दिखाने की। ये सारा इस तरफ प्लास्टिक के कंटेनर्स ही हैं, ऑर्गेनाइज़र भी हैं फ्रिज के लिए भी, ये बाकी ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र हो गए वो भी हैं। इस तरह की बास्केट जो होती हैं सब्ज़ी वगैरह छील के रखने के लिए, ये इनका भी सेट बना हुआ था। और इसके अलावा कुछ और बॉल वगैरह भी हैं, वो भी प्लास्टिक के ही हैं। देखने में तो लगता है शीशे के हों, लेकिन ये भी प्लास्टिक के हैं। ठीक है, ये अच्छा लग रहा था। जैसे फ्रूट चाट बनानी हो रमज़ान शरीफ में, या दही बल्ले बनाने होते, जब ज़्यादा क्वालिटी में बनाने हैं तो फिर इसमें बंदा बना सकता है। काफ़ी अच्छा लग रहा था बना हुआ। और इसके अलावा इसी तरह की डिशेस भी हैं, ये इस तरह की ना, ये भी थी खैर प्लास्टिक में ना, और अच्छा प्लास्टिक था इनका भी। अब रेट पता नहीं क्या था, मैंने फिर इसका देखा नहीं, मेरे जहन से निकल के देखूँ इसका रेट क्या है, वो मैंने देखा ही नहीं। फिर इस तरफ सारे डिशेज़ हैं, इधर भी सारे बॉल लगे हुए हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी सी और ख़ूबसूरत सी मज़ेदार सी चीज़ें थी। दिल चाह रहा था लेने का, लेकिन फिर ये है कि अभी फ़िलहाल ना मेरे किचन में अब जगह भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं थी, और बजट भी अभी डिस्टर्ब हो जाता है फिर इस तरह की अनएक्सपेक्टेड शॉपिंग करें ना। तो फिर इस तरह से मैंने खैर कोई चीज़ भी नहीं परचेज़ की। ये कंटेनर्स मुझे चाहिए थे, ये वाले ना प्लास्टिक के, ये तो खैर बहुत सस्ते से लगे हुए थे ये। तो ये मैंने एक पैकेट लिया था छोटे मसालों के लिए, बस इसके अलावा मैंने यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि अभी चाहिए कुछ नहीं था मुझे। तो मैं तो गई थी बेटी के लिए स्टेशनरी लेने के लिए, उसके स्कूल में ज़ाहिर है कुछ था, बनाना था उसने प्रोजेक्ट, तो उसकी टीचर ने कहा हुआ था कि सामान लेके ना भेजें, तो वही चीज़ें उसकी लेनी थी। तो वही लेने के लिए गई। तो मैंने ये मार्केट जो है वो एक्सप्लोर की कि चलें, आई भी तो हूँ, अब देख लेती हूँ कि है क्या क्या। वैसे भी संडे था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने कहा चलें अब थोड़ा कहीं ना कहीं तो जाना ही होता है। सारा हफ्ता ज़ाहिर है घर बैठ बैठ के थके हुए होते हैं, तो चलो ज़रा घूम लेते हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी बनी है और नई बनी हुई थी ना मार्केट, तो खैर मज़े बढ़ा रहा था घूमने का कि और क्या है और क्या है इसमें, और भी बहुत कुछ है। तो 2 घंटे
घंटे तो घूमे। फिर उसके बाद बच्चे मेरे थोड़े से बोर हो गए कि क्या हमने लेना तो कुछ है नहीं, क्यों बिला वजह आप घूम रही हैं यहाँ, चले बस चले यहाँ से। बस फिर मैं निकल आई थी, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था। देख देख के ना, वैसे पता क्या है, इतना ज़्यादा सामान देख के इंसान डिस्टर्ब भी हो जाता है कि क्या इतना चीज़ें देख देख के दिमाग घूम जाता है अलग से, लेना कुछ हो ना, और ऊपर से ना इतनी चीज़ें दिमाग बंदे का घुमा देती हैं। तो फिर मेरे बच्चे भी बोर होने लग गए कि चले मम्मा हमने लेना तो कुछ है नहीं, बिला वजह क्या करेंगे यहाँ घूम कर। तो मैंने कहा चलो बस थोड़ा सा मैं और देख लूँ है क्या क्या ना। तो क्योंकि कभी कभार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर बंदे को पता हो ना कि किस मार्केट में क्या चीज़ है, तो फिर डायरेक्टली वहीं चले जाते हैं, वहीं से जाके चीज़ ले लेते हैं। तो अगर ना पता हो तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ढूंढनी पड़ती है कि अच्छा यहाँ भी पता करते हैं, यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं। इस वजह से मैं देख रही थी कि चले मुझे आइडिया हो जाए कि यहाँ है क्या क्या ना, तो कभी जब ज़रूरत होगी तो दोबारा आकर यहाँ से तो फिर देख लेंगे। तो ये डिशेस जो थी, वैसे तो ये 10 दिरहम की एक डिश होती है, ये मार्बल की है, लेकिन आज जो है ये इन्होंने ऑफ़र में लगाई हुई थी। मुख्तलिफ़ डिशेस थी, तो प्रिंट वगैरह इनके मुझे थी, सिर्फ डिशेस ये, इनके साथ प्लेट्स वगैरह नहीं थी। तो ये इन्होंने लगाई हुई थी शायद 4 दिरहम की या 5 दिरहम की। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑफ़र में भी थी। और ये गावा सेट जो हैं, यहाँ तो बहुत पिए जाता है ना गावा, तो ये गावा सेट बहुत लगे हुए थे। और ये मतलब काफ़ी बड़ा सेट था, मेरे ख्याल 24 का सेट था ये। इसमें 24 कप थे और 24 इसमें प्लेट्स थी। तो ये था जिस 75 के 78 दिरहम का था शायद, इस तरीके से। और इसी तरीके से ये सारी रेंज जो थी फिर गावा सेट की थी। ये 30 दिरहम वाला जो है वो 14 दिरहम में लगा हुआ था ऑफ़र में। तो ये वाला खैर अच्छा था, ये चीनी का था और इसका साइज़ भी अच्छा था कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको हम चाय डाल के दे सकते हैं। हम तो खैर गावा नहीं पीते, लेकिन यहाँ अरेबिक गावा होता है, जो कहवा जिसे होता है ना उसको गावा बोलते हैं। तो वो अरेबिक कहवा होता है, तो वो लोग बहुत शौक़ से पीते हैं। तो वो होता काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन ये है कि हम लोग तो खैर हमारे यहाँ तो नहीं यूज़ होता। यहाँ पर वो भी उसके सेट बने हुए होते हैं बड़े प्यारे प्यारे, भी गिफ्टिंग के तौर पे भी काम आता है ना। यहाँ पर जब ईद आती है या कोई भी ओकेजन होता है तो उसे गिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इतने प्यारे प्यारे उनके ना पैक बनाए हुए होते हैं गावा सेट के। तो इस तरफ सारी अब क्रॉकरी स्टार्ट हो जाती है, ये चीनी के सारे बर्तन हैं। तो ये प्लेट थी 10 दिरहम की प्लेट थी एक। हाँ, लेकिन इसकी चीनी अच्छी थी। और तो चाहे तो एक ले लें, चाहे तो आप बेशक दर्जन ले लें, वो अपनी मर्ज़ी है। फिर इसी के साथ की ना मैचिंग डिशेस भी थी और बाकी का सामान भी था मैचिंग। अगर चाहें तो पूरा डिनर सेट ही बना लें ना खुले में। और ये देखिए इस तरीके से ना बॉल वगैरह भी थे नीचे। और ये प्लास्टिक के बॉल थे जो मैं उठाया, ये बहुत प्यारा वाला बॉल था ना, ये इतना खूबसूरत इसका प्रिंट भी था। और ये भी 10 दिरहम का ही था। और ये काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी बड़ा सा बॉल था ये ना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ की मतलब वो थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, मेलामाइन का था ये। तो इसमें ओवन वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी प्यारी सी प्लेट्स हैं, ये देखें चांद के शेप की बनी हुई है प्लेट ये, और बड़ी प्यारी लग रही थी रखी हुई। तो इस तरफ सारे ये देखिए इस तरीके की प्लेट्स थी, सिरेमिक भी हैं, चीनी की भी हैं, और इसके अलावा मार्बल की भी हैं, प्लास्टिक की भी हैं। वैसे सारा प्लेट्स का ही रैक था बना हुआ ना, बहुत बड़ा सा था और अच्छी खासी वैरायटी थी यहाँ प्लेट्स की भी। तो क्रॉकरी तो ये देखो, वहाँ मैंने इसके साथ की प्लेट देखी थी, यहाँ इसके साथ की ना डिशेज़ रखी हुई हैं। तो क्रॉकरी की बड़ी रेंज थी। अब यहाँ ये जो है ये लूज़ बर्तन रखे हुए थे सारे, मतलब चाहे एक ख़रीदें चाहे 10 ख़रीदें। और फिर दूसरी साइड पे सारे जो है वो डिनर सेट थे। तो डिनर सेट भी बहुत प्यारे थे और वो भी ऑफ़र में लगे हुए थे। तो ये ट्रे काफ़ी बड़े साइज़ का था ना, तो इसमें काफ़ी सारा सामान इकट्ठा डाल सकते हैं। ये ट्रे खूबसूरत था काफ़ी, इसका प्रिंट बड़ा प्यारा था। इसी तरीके से सारे लगे हुए थे। मेरे ख्याल 9 दिरहम का एक ट्रे था या 10 दिरहम का था। और बड़े वाला जो था वो शायद महंगा था, वो 30 दिरहम का एक ट्रे था। और खैर बहुत भारी और काफ़ी बड़ा वाला ट्रे था वो, तो उसका रेट उसके हिसाब से ही था। फिर तो कुछ चीज़ें थी ऑफ़र में लगी हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर मैंने खैर नहीं देखी वो। तो बाकी दिखाती हूँ आपको। उधर दूसरी साइड पर ना डिनर सेट भी लगे हुए थे। ये देखिए ये मार्केट का ना अंदर का थोड़ा सा व्यू मैंने कैप्चर किया है। तो इस तरफ सारे जो हैं वो अब लगे हुए हैं डिनर सेट। ये कंप्लीट डिनर सेट थे। तो कोई 33 पीसेस वाला था, तो कोई 40 पीसेस के थे, मुख्तलिफ पीसेस वाले थे ये। और इनकी जो है रेट वगैरह भी साथ लगाए हुए थे, चीनी के थे, सिरेमिक के थे, मार्बल के थे। तो सारे अच्छे अच्छे लगे हुए थे, कुछ प्यारे थे और कुछ बस ठीक थे, मुनासिब थे।
तो ये जो है वो छोटा सेट लगा हुआ था, 16 पीसीस वाला था ये शायद। तो इसमें 4 कप थे, 4 प्लेटें बड़ी, 4 छोटी और बॉल वगैरह साथ ही इसके जो है वो मार्बल के डिनर सेट भी लगे हुए थे, वो भी अच्छे थे, 33 पीसीस वाले थे और वो भी अच्छे रेट में लगे हुए थे। बस यही थोड़ा बहुत सामान मैंने देखा और उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल आए। तो बस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल का बटन दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।